दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या होगा, और इतिहास और विरासत नहीं रहेगा तो फिर जाति का क्या होगा, जाति का क्या होगा साथी। अगर कोई भी महाराजा सुहेलदेव राजभर या हमारे किसी भी पूर्वज की तरफ बुरी नज़र से देखेगा, इतिहास चोरी की बात करेगा, तो हरिलाल राजभर बख्शेगा नहीं। हमारे एक समाज के कई ऐसे नेता हैं जो अक्सर राजभर समाज को जो इतिहास है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेके जो इतिहास है उसके लिए उसके ऊपर हमेशा छेड़खानी होती है। लेकिन हमारे समाज के नेता, इक्का दुक्का नेता सिर्फ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आगे राजभर लगाने की बात करते हैं, लेकिन और भी समाज के नेता हैं सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं, अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में रहते हैं। हमारा इतिहास अगर कोई चुरा रहा तो चुराने दो, लेकिन हमें हमारे सीट से मतलब है। हमें जैसे लखनऊ में पूरा टाइटल लिखा हो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, और वाराणसी में जो मूर्ति लगी है वहाँ पे भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा हुआ है, लेकिन तो भी अदर समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को अपना क्यों बता रहे? आखिर हमारे समाज में कमियां कहाँ हैं? नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम नाला सोपारा में हैं और हमारे साथ है उत्तर प्रदेश से चल के आए हरिलाल राजभर जी हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सचिव हैं सुभाषपा के, और साथ ही साथ कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी हाल में ही राजभर समाज और पासी समाज जौनपुर शाहगंज रोड पे एक बोर्ड लिखा हुआ है राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से, जिस पे पासी समाज के लोग ने उस बोर्ड को उखाड़ फेंकने की धमकी दिए और राजभर समाज की तरफ से हरिलाल राजभर जी उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इन्होंने भी ललकारा, आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। राजभर समाज से एक इकलौते हरिलाल राजभर जी थे और इनकी पूरी टीम थी। उस बोर्ड की दर सुबह से लेकर शाम तक डटे रहे कि अब पासी लोग आएंगे, पासी समाज के लोग आएंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिर वो आए नहीं। हमारे समाज में बहुत कमी है एकता की। सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज़ें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, राजभर समाज जैसा कोई नहीं है। अफसोस जब समय आता है अपने समाज के लोग खड़े नहीं रहते, सिर्फ सोशल मीडिया बाजी करते हैं जो समाज के लिए घातक है। और साथ ही साथ हमारे एक समाज के कई ऐसे नेता हैं जो अक्सर राजभर समाज को जो इतिहास है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेके जो इतिहास है उसके लिए उसके ऊपर हमेशा छेड़खानी होती है। लेकिन हमारे समाज के नेता, इक्का दुक्का नेता सिर्फ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आगे राजभर लगाने की बात करते हैं, लेकिन और भी समाज के नेता हैं सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं, अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में रहते हैं। हमारा इतिहास अगर कोई चुरा रहा तो चुराने दो, लेकिन हमें हमारे सीट से मतलब है। अगर आज गद्दी चली जाएगी तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि वही समाज आपको वोट दे के आगे बढ़ाता है, जिसकी बदौलत आप इतने अच्छे लेवल पे जाते हैं। आप जो वादे करते हैं आखिर भूल कैसे जाते हैं? और हमारे साथ हरिलाल राजभर जी, आज बात करेंगे इतिहास के बारे में, जो हमेशा चुराने की बात होती रहती है। आधा समाज हमेशा दावा ठोकता है हमारे हैं। आज जानेंगे कि क्या पीड़ा रही। आज जो बहुत से लोगों ने कहा कि हम जाके देख लेंगे, समाज के लोग कितने लोग पहुंचे थे उस जौनपुर शाहगंज के रोड पे जहां पे बोर्ड लगा हुआ है, और क्या कहेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, और यूपी से आप चल के यहाँ पे आए मुंबई में, राजभर एक्सप्रेस की तरफ से हार्दिक बधाई हो। धन्यवाद बड़े भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज बड़े भाई हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जो संगठन से समाज में समाज सेवा कर रहे हैं, और तमाम हमारे भाई उनके बड़े भाई हैं, मैं उनको भी सादर नमन करता हूँ। बड़े भाई रमेश राजभर जी हमारे बगल में, ये हमारे बड़े भाई हैं, यादव समाज से हैं, और हमारे जगत राय देवरिया से राजभर समाज से हैं बड़े भाई केतन राजभर जी हैं, और भैया रामविलास जी हैं मऊ जनपद की से जो हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं, भूपेश भैया हैं, और तमाम सभी नवयुवक साथियों का मैं
अपने तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं और बड़े सौभाग्य और गौरवान्वित मैं हूं कि मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मुझे तनिक भी वो नहीं है, मैं आप लोगों के चरणों में नमन वंदन करता हूं और सर्वप्रथम राष्ट्रवीर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शुभ चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज देश के सभी समाज के वीर पुरुषों और महापुरुषों को मैं नमन वंदन करता हूं। साथियों, भाई, आज मैं जो आप लोगों ने आज मुझे गौरवान्वित किया, मैं इसका ऋणी हूँ और समाज के लिए मैं यहाँ अपनी बात रखने आया हूँ और समाज के लिए संदेश देने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का इसमें हमको हमेशा प्रेरणा और प्यार मिला है और हमेशा मिलता रहेगा। ज़रूर। हम जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश चल के यहाँ पे कुछ मकसद से आए हैं, क्या मकसद है आपका? देखिए, बात सीधी सीधी है, दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या होगा और इतिहास और विरासत नहीं रहेगा तो फिर जाति का क्या होगा, जाति का क्या होगा साथी। तो हम आज उस समाज से हैं, हम महाराजा सुहेलदेव, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी जिनका डंका बजा, जिनके कारण 150-200 साल तक विदेशी आक्रांताओं ने कभी हिम्मत नहीं की इस हिंदुस्तान की तरफ देखने की। ऐसे जो है वीर योद्धा पूर्वज के वंशजों के ऊपर लांछन, हमारे पूर्वजों को अपमानित किया जा रहा है। मैं इसलिए आप लोगों के अपने समाज के बीच में आया हूं, अपने युवाओं के बीच में आया हूं, बड़ों को बुद्धिजीवियों के बीच में आया हूं। सबका मुझे आशीर्वाद, स्नेह, प्यार चाहिए ताकि जो विरोधी ताकतें इस समय नज़र गड़ाए बैठे हैं और इतिहास चोरी करके और हम ही को उल्टा जो है चोर कोतवाल को डांटता है, तो जो आईना दिखा रहा है, मैं उन्हें आगाह करने आया हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई भी महाराजा सुहेलदेव राजभर या हमारे किसी भी पूर्वज की तरफ बुरी नज़र से देखेगा, इतिहास चोरी की बात करेगा, तो हरिलाल राजभर बख्शेगा नहीं। इस भ्रम में लोग न रहें। और हरिलाल राजभर आज के समय में पूरी एड़ी चोटी लगा के अपने भाइयों के साथ कहीं पे भी रण में आपको हरिलाल राजभर आगे नजर आएगा। हम जानना चाहेंगे, जैसे लखनऊ में पूरा टाइटल लिखा हो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, और वाराणसी में जो मूर्ति लगी है वहाँ पे भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा हुआ है, लेकिन तो भी अदर समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को अपना क्यों बता रहे? आखिर हमारे समाज में कमियां कहाँ हैं, या आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, कमियां यही हैं, कुछ समाज के ही राजनीतिज्ञ लोग, बड़े लोग, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं, पढ़ा लिखा जनरेशन है, समाज में टहले घूमे हैं, सबको पता है पिछले सरकारों में। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के इशारे पे हमारे समाज के, हमारे बिजली राजभर, हमारे महाराजा लाखन राजभर को बसपा सरकार गवर्नमेंट में वोट की लालच में दलित वोट बैंक करने के लिए वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए एक टुकड़ा उनके हाथ लगा दिया। और हमारे लोग चाहेंगे कि हमारे समाज के भी लोग उस पार्टी में थे, आखिर बोले क्यों नहीं? उनको उनकी मकसद आज आगे थी, समाज से कुछ लेना देना नहीं था उनको। उनकी कुर्सी प्यारी थी, उनको वो लोभ में फंसे हुए थे। आवाज़ उठाते तो उनको कुर्सी नसीब नहीं होती, वो अपना भला चाहते थे। इसलिए इतिहास को भी जो है वो दांव पे लगा के अपने को सीढ़ी बना के जो है आगे चलना चाहा। आज नतीजा ये है कि आज हमें अदर समाज के लोग दबा रहे, हमारे इतिहास को चोरी कर रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि भाई हमारे इतिहास को आप चुरा रहे हैं। समाज के नेता आखिर कब तक अपने मतलब के लिए समाज का उपयोग करते रहेंगे? देखिए, जब तक युवा जनरेशन आगे नहीं आएगा, क्योंकि तमाम हमने अध्ययन किया, तमाम पार्टियों में आपने देखा होगा, चाहे आज जिसकी सरकार है, सरकार में तमाम संगठन, सेना, युवा जनरेशन है, युवा सड़क पर आता है। आज वह दल मजबूत है, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। युवा जनरेशन उसमें एक ताकत, एक सेना, जो प्लेटफॉर्म आगे आगे चलता है। आज यही कमी हमारे लोगों में है। राजभर समाज में आज से नहीं, जब से राजभर समाज संगठन या राजनीति में आया है, तब से 1000 से ज़्यादा राजभर संगठन है, लेकिन कोई ज़मीन पे
जो लोहा ले सके, ऐसी कोई ताकत बना नहीं सके। सब लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहा, लेकिन हरीलाल राजभर कहता है, सभी क्रांतिकारी युवा साथियों को अपने आगाह करता है, राजभर समाज को आगाह करता है कि आपको रोजी रोटी करने के बावजूद भी आपके पास भरपूर समय है। आप सोशल मीडिया के पीछे आप रील बनाते हो, शेयर करते हो, तमाम चीज़ें करते हो। सिर्फ शेयर करने से, बड़े बड़े सुझाव देने से, सोशल मीडिया पर्दे के पीछे से कुछ नहीं होगा। और हरीलाल राजभर ये भी कहता है कि हमें गीदड़ों की सेना नहीं चाहिए, हमें समाज से 100 की जगह 10 शेर चाहिए। अगर हर जिले में 10 शेर हमारे हरीलाल राजभर के साथ रहेंगे तो हरीलाल हर लोहा लेने के लिए आज के जनरेशन में आपके बीच समाज को उत्थान के लिए हमेशा आगे रहेगा। जानना चाहेंगे, आपने जैसे कहा कि 1000 से ज़्यादा संगठन हमारे समाज में है। जो मुद्दा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर था, जौनपुर शाहगंज पे जो बोर्ड लगा हुआ है, हम जानना चाहेंगे कितने संगठन के लोग आपके साथ थे? देखिए, बहुत सारे संगठन हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता। बहुत उसमें लोग हैं, हमारे वो इतिहासकार भी हैं जिनका भरपूर योगदान रहा। हमारे इतिहासकारों में एम.बी. राजभर जी रहे हैं, हमारे डॉक्टर पंचम जी भी हैं, और एडवोकेट जयप्रकाश राजभर अच्छे इतिहासकार हैं, जो यहाँ मुंबई हाई कोर्ट में जो है वकील भी हैं, और इतिहास के बारे में अच्छा उनकी जानकारी। आपने देखा अयोध्या मुद्दे पे भी वहाँ पे हमारे समाज के जो है कोर्ट में जो फैसला हुआ, हालांकि उसमें देरी होने के नाते, नहीं तो आज फैसला हमारे पक्ष में होता। तो तमाम ऐसे लोग हैं, हमारे हरीश राजभर जी हैं, वहाँ शाहगंज की धरती से अनिल राजभर जी हैं, और सबसे बड़ा योगदान समाज को आज आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये लोग कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से राजनीति सीखा हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, जहाँ लोग भरवा कहा करते थे, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि आज हम बड़े गर्व से राजभर जी, राजभर पावर, राजभर ब्रांड लगाते हैं अपने आगे, और सम्मान हर अदर लोग हमें देते हैं। और सड़क से लेकर सदन तक इतिहास को पटल पे रखने वाले और देश विदेश में डंका बजाने वाले अगर कोई नेता हमारा नेतृत्व करने वाला, अगर हमारा गुरु कोई रहा हो, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। और हम चाहते हैं उनके चलाए हुए रास्ते पे हरीलाल राजभर अपने युवाओं को इकट्ठा करके हम दल को भी जीतेंगे, दिल को भी जीतेंगे, और समाज को भी जीतेंगे, और विरोधी ताकत को नष्ट नाबूद भी करेंगे। हम आगे जो कदम बढ़ाए हैं, बस यही अपील करेंगे कि हमारे नौजवान हमारे साथ देने, कदम से कदम मिलाने का सिर्फ काम करेंगे। हमारा हौसला अफजाई करने के हर कदम जो है हरीलाल राजभर उठाने के लिए तैयार है। चलिए, आखिरी सवाल, चलते चलते युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा साथी, देखिए, जिंदगी अगर जीना है 100 दिन अपमान से जीने से अच्छा है एक दिन सम्मान से मर जाना। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी रोजी रोटी परिवार नियोजन करते हुए आप अपने भाइयों और बहनों की भी इज्जत आबरू को देखिए, अपने इतिहास को भी देखिए। मैंने पहले भी कहा था, अभी आज भी कह रहा हूँ, राजनीति तभी जिंदा रहेगी, आपका विकास तभी होगा जब आपका इतिहास जिंदा रहेगा। माननीय कांसी राम जी ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता, जो अपने पूर्वजों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं आपको यह एहसास बताना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, साथ ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा युवाओं के साथ कि आज एकत्रित होने की ज़रूरत है। और तमाम संगठनों से जो अगर मेरी कोई त्रुटियां उसे क्षमा करिएगा, आप लोग बोलने में कोई अगर हमको दिक्कत होगी, लेकिन आप सभी संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग, इतिहासकार, चाहे संगठन के बड़े छोटे जो भी लोग हैं, और हमारे युवा साथी सभी एकजुट हो, एक मंच पे आए। जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं, हम साक्ष्य लेके इकट्ठा होंगे। हम जमीन से भी और सरकार प्रशासन से भी हम हर तरह से मजबूत होके आने वाले उपद्रवी विरोधियों की ताकत को जो है तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि उपद्रवी की कोई जात नहीं होती है। बहुत से लोग लांछन लगाते हैं। आपने पूरे समाज को कहा, हरीलाल राजभर सभी समाज का हमेशा से सम्मान करता आया है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का चेला है। उनके चलाए हुए रास्ते पे हरीलाल राजभर कदम से कदम मिला के चला है। इसलिए दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज को हम लोग शुरू से लेके चलते आए हैं, आज भी लेके चलते आए हैं। लेकिन मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, अपने समाज को भी बता देना चाहता हूं कि उपद्रवी की कोई जाति नहीं होती है। ये अपराधी तत्व के होते हैं, इनका कोई संगठन नहीं होता है। ये संगठन बना के रजिस्ट्रेशन करके संगठन की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। ये आज हम पे आंख दिखा रहे हैं, कल अपने भाई को भी आंख दिखाएंगे, उनको भी नस्ल नाबूद करेंगे। ऐसी ताकत को पनपने न दिया जाए। साथी, हम मिल के कदम बढ़ाएं और अपने इतिहास को, अपने समाज को संजोने का काम करें। आगे विकास का रास्ता हम खुद बनाने का और खुद तय करने का काम करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बधाई देते हुए धन्यवाद। जय सुहेलदेव राजभर, जय युवा शक्ति, जय राजभर समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरीलाल राजभर जी ने कहा कि हमें एकजुट होने की ज़रूरत है।
क्योंकि हमें लड़ना है, कि विरोधियों को जवाब देना है, तो हमें एकजुट होना है। हरिलाल राजभर जी की बातें आपको कितनी अच्छी लगी, आप इन्हें कितना सपोर्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और युवाओं से खास निवेदन इन्होंने किया है कि एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब युवा ही आगे आके इस देश में अपने इतिहास को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।